ICAI न्यू कोर्स सीए इंटरमीडिएट FAQ फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। FAQ से रिलेटेड बात होगा, सिलेबस के रिगार्डिंग बात होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पे बात होगा, कन्वर्जन से रिगार्डिंग बात होगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपके मन में कोई भी एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के डेट में ICAI ने FAQ रिलीज की है। सबसे पहले जनरल FAQ के बारे में बात करते हैं। 1 जुलाई 2023 से न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है। न्यू कोर्स का पहला एग्जाम आप लोगों का होगा मई 24 में। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2023 से। सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का तो डिटेल में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सीए इंटरमीडिएट पे। जो लोग भी 1 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको नवंबर में एग्जाम नहीं देना, सीधा मई 24 में एग्जाम देना। चाहे डायरेक्ट एंट्री के भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनको न्यू कोर्स में एग्जाम देना। लेकिन अगर उनको मई 24 में एग्जाम ना देकर के पहले नवंबर 23 में देना तो कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है। कन्वर्जन वही करेंगे जो कि मई 24 में देना चाहे या नवंबर 24 में देना चाहे। कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट नहीं होगा। सीए इंटरमीडिएट का लास्ट अटेम्प्ट होगा नवंबर 23 ओल्ड कोर्स में। सीए न्यू स्कीम में 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। साथ में फाइनल के साथ आपको कंप्लीट करना होगा सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल। सीए फाउंडेशन FAQ के बारे में डिटेल में मैंने अपडेट कर दिया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में डिटेल में बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के बारे में। सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, 2 तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का। एक है फाउंडेशन रूट, फाउंडेशन का एग्जाम पास करोगे, इसके बाद सीधा सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा है कि डायरेक्ट एंट्री रूट। अब फाउंडेशन पास नहीं कर पा रहे हो तो चाहो तो डायरेक्ट एंट्री रूट से जा सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर है तो डायरेक्ट एंट्री का मतलब सीधा सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए लेकिन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर है तो सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करना होगा, साथ में क्लास 12 का भी एग्जाम। इसके बाद ही सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एपियरिंग में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे देते हैं क्लास 12 एपियरिंग में, और क्लास 12 का एडमिट कार्ड SSP पोर्टल पे अपडेट कर दोगे तो आपका सीए फाउंडेशन का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, एग्जाम में भी अपियर कर सकते हैं। तो आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करना होगा, साथ में आपको क्लास 12 का भी पास करोगे तभी सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं न्यू कोर्स में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाओगे। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स होगा कॉमर्स बैकग्राउंड से, देन आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो तो 60%। स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि पूरा सेमेस्टर का मार्क्स मिला करके, यस ओवरऑल आपको 55% चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड से, और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको 60% मार्क्स चाहिए। दूसरा तरीका है इंटरमीडिएट लेवल कंपनी सेक्रेटरी या नहीं तो कॉस्ट मैनेजमेंट का। अगर आपका क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट एंट्री इसके थ्रू भी ले सकते हो, CS और CMA रूट से भी। CS एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप या CMA इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो CS और CMA रूट से भी। अब बात कर लेते हैं क्या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में रहोगे CA कोर्स में एंट्री ले सकते हो डायरेक्ट एंट्री से। इसका जवाब है जी हाँ, ले सकते हो प्रोविजनल तौर पे। अगर आपका फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड, आप लोगों का कॉलेज अगर ईयरली वाइज है तो फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड आ जाता है तो प्रोविजनल तौर पे डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेमेस्टर वाइज कॉलेज है तो 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आ जाता है तो प्रोविजनल तौर पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद सीधा 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करो और एग्जाम में अपियर कर सकते हो। कोई भी IT OC ये सब कंप्लीट नहीं करना, कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करना न्यू कोर्स में। ये सब तब करना पड़ेगा इंटरमीडिएट के बाद। पहले जो ओल्ड कोर्स था वहां पे आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करते थे तो IT OC फिर 9 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसके बाद ही एग्जाम में अपियर कर पाते थे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना, सीधा रजिस्ट्रेशन करो, 8 मंथ का स्टडी पीरियड एंड एग्जाम में अपियर कर सकते हो। देखो प्रोविजनल तौर पे आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करते हो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तब कंफर्म रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब आप लोग फाइनल ईयर का मार्कशीट जो भी होगा आपका फाइनल मार्कशीट अपडेट कर दोगे, देन आपका 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपियर कर सकते हो। सिंपल सा बात है। प्रोविजनल अगर रजिस्ट्रेशन करते हो, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको मार्कशीट अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो ICAI को पता लगे कि आपका 55% मार्क्स है या नहीं है। इंटरनेट वाला मार्कशीट हो उसको अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस उसको अटेस्ट करवा दीजिएगा CA से या नहीं तो कॉलेज के प्रिंसिपल से। आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जी हाँ, कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट होगा, इसके बाद आप लोग एग्जाम में अपियर कर सकते हो। सिंपल सा बात है। अब ध्यान से बातें को सुन लेना। ग्रेजुएशन में अगर आपको 55% मार्क्स नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड से या 60% मार्क्स नहीं है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो अगर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से 55% या 60% नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास मार्क्स है, देन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो डायरेक्ट एंट्री से। एक और डाउट को सॉल्व कर देते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको ऐसा लगता है 55% मार्क्स आ जाएगा और नहीं आ पाता है लास्ट में, तो क्या करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू आपको डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा।
अगर आप लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करते हो, कब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा? ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे फाइनल ईयर का मार्कशीट आप अपडेट कर दोगे एसएसपी पोर्टल पे, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट के बारे में। रजिस्ट्रेशन करने का क्या आखिरी डेट है? चाहे फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना चाहो या सीधा डायरेक्ट एंट्री रूट से, रजिस्ट्रेशन करने का क्या आखिरी डेट है? 1 सितंबर 2023 आखिरी डेट है मई 24 में एग्जाम देने के लिए। मई 24 में न्यू सिलेबस हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करेंगे 1 सितंबर 2023 से पहले उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन रूट से, और जो लोग डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको भी मई 24 में एग्जाम देने के लिए 1 सितंबर 2023 आखिरी डेट है। और अगर आपको नवंबर 24 में एग्जाम देना, फाउंडेशन रूट हो या डायरेक्ट एंट्री रूट हो, आपको 1 मार्च 2024 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। तो कोर्स का रजिस्ट्रेशन फी है 18,000। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन फी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी उन लोगों के पास अपडेट नहीं होता, सीधा इन्फॉर्म करते हैं वो लोग। मेरे पास इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया न्यू कोर्स रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। आप फाउंडेशन रूट से रजिस्ट्रेशन करो या डायरेक्ट एंट्री रूट से, आपको 18,000 का पेमेंट करना होगा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। क्वेश्चन ये है, क्या आप इंटरमीडिएट के कोई एक ग्रुप में अपीयर कर सकते हो एक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद? सिंपल सा इसका जवाब है कि न्यू कोर्स में आपको एक साथ बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहते हो या बोथ ग्रुप के लिए। न्यू कोर्स में बिग चेंज ये हुआ है कि पहले क्या होता था कि एक एक ग्रुप करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म भी फिल कर सकते हो सिंगल सिंगल करके। बट न्यू कोर्स में क्या हुआ है कि एक साथ बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना होगा, 18,000 का पेमेंट करना होगा। हाँ, बट एग्जाम देने के लिए आप एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं मई 24 एंड ऑनवर्ड में आपका क्या पेपर होगा। इंटरमीडिएट कोर्स में पेपर 1 होगा एडवांस अकाउंट जो कि 100 मार्क्स का, पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100 मार्क्स का, पेपर 3 में 2 सेक्शन होगा 50-50 मार्क्स का, इनकम टैक्स लॉ, और दूसरा होगा जीएसटी 50 मार्क्स का। तो मतलब ये हुआ कि न्यू कोर्स में 3 पेपर आपको एक ग्रुप में देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में। पेपर 4 जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, पेपर 5 ऑडिटिंग 100 मार्क्स का, पेपर 6 में 2 सेक्शन होगा। सेक्शन ए होगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का, और सेक्शन बी भी होगा आपका 50 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं स्टडी मैट कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के स्टडी मैट नहीं मिलेगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा। इसके बाद सीडीएस का मेल का वेट करना है, सीडीएस के वेबसाइट पे जा करके बुक ऑर्डर करना है। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। अब बात कर लेते हैं मई 24 इंटरमीडिएट का क्या सिलेबस होगा। मई 24 में दे रहे हो या ऑनवर्ड एग्जाम दे रहे हो तो क्या सिलेबस होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेबस शो करेगा, सिलेबस पे क्लिक करना है, फिर इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ मैंने चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पे सर्च करो चार्टर स्टडीज और वहां पे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करके बेनिफिट ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट पेपर पैटर्न के बारे में। 30% एमसीक्यू होगा और 70% डिस्क्रिप्टिव होगा। आपके सारे सब्जेक्ट में टोटल 6 पेपर होता है। 6 पेपर में 30% एमसीक्यू होगा और 70% सब्जेक्टिव होगा। जो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन आ सकता है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। इसका जवाब है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 17 में लिखा हुआ। खुश हो जाओ आप लोग इस बात पे, तो वीडियो को लाइक करो। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार फिर से बोलना है, सीए इंटरमीडिएट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। आपको सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए 40% चाहिए और एग्रीगेट 50%। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं पेपर वाइज एग्जाम्शन के बारे में कि न्यू कोर्स में क्या है। अगर आप लोग को एग्जाम्शन चाहिए तो ग्रुप के सारे पेपर में अपीयर करना होगा। अगर आप लोग सारे पेपर में अपीयर करते हो, साथ में फेल कर जाते हो और आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स होता है तो उस पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। कितने अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्शन मिलेगा, तो लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए आपको एग्जाम्शन मिलेगा। बट 60 या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। मान लेते हैं ग्रुप 1 में आपको एग्जाम्शन चाहिए तो तीनों पेपर में अपीयर करना पड़ेगा। तीनों पेपर में अपीयर करोगे, साथ में फेल करोगे और उसके बाद जितने भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स होगा देन उस पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। फिर भी 3 बार आपको एग्जाम्शन है, फिर भी आप वो ग्रुप को पास नहीं करते हो तो भी आपको एग्जाम्शन मिल सकता है। कैसे मिलेगा उस कंडीशन पे, तो उस कंडीशन पे 3 बार के बाद ध्यान से सुन लेना। तो बाकी का जो भी पेपर बचा होगा उसमें 50% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। अगर आपको 3 बार के बाद एग्जाम्शन को कंटिन्यू करना है देन पेपर में जो 40% पास करने का जो रूल होता है उसके जगह पे 50% हो जाएगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स के वैलिडिटी के बारे में। 5 साल का आपका वैलिडिटी होगा। एक बार एक्सपायर हो जाएगा तो 5 साल फिर से बढ़ा सकते हो रीवैलिडेट करके, मतलब कि टोटल 10 साल रहेगा। 20 अटेम्प्ट दे सकते हो।
इसके बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स को रिवैलिडेट नहीं कर पाओगे। इसका ये मतलब हुआ कि 20 अटेम्प्ट 10 साल में अगर आप सीए इंटरमीडिएट पास नहीं करते हो तो सीए बनने का सपना यहीं पे खत्म हो जाता है। बट फाउंडेशन में रिवैलिडेट नहीं कर सकते हैं। 4 साल का वैलिडिटी होगा सीए फाउंडेशन कोर्स में। बट फाउंडेशन के स्टूडेंट्स 8 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते तो उनका सीए बनने का सपना खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक रास्ता और बचा होगा, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फाइनल एफएक्यू के बारे में। फाउंडेशन का एफएक्यू देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये डिटेल वीडियो किस स्टूडेंट्स के लिए था, मई 24 में एग्जाम देना चाहते हैं या नवंबर 24 में, उनके लिए था। बाकी आपके मन में कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।